हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 न्यूज़ को डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 12 फरवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हमारे सेशंस हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे क्योंकि हम इन्हीं एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो ये हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँचा है हमारी इन क्लासेस से। तो प्लीज़ आप कम से कम 10 दिन का ट्रायल देकर ज़रूर देखिएगा। आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो अपने मॉक टेस्ट और एग्ज़ाम्स में दिखाई देगा कि किस तरह से जो आपका करंट अफेयर्स में स्कोर है वो इम्प्रूव होता जाएगा। फाइन। तो फ्रेंड्स, विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि हमने एक दिन पहले जो 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको यहाँ पर हम दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल का हमने पहला प्रश्न किया था, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो मध्य प्रदेश के सीहोर से। नेक्स्ट है, चीन के तियानजिन में आयोजित 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर था? तो यहाँ पर हमारी पोजीशन 7वीं थी। कुल यहाँ पर हमने 5 पदक जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर निवेश के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व में अब शीर्ष स्थान पर पहुंच गया? तो ये देश है चाइना। भारत का क्या स्थान था यहाँ पर? तो भारत का स्थान 7वां था। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2026 हमने कब मनाया है? तो 9 फरवरी को, और इस साल के लिए हमने थीम रखी थी #एपिलेप्सी प्लेज। नेक्स्ट, फरवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर पंडूम का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से। अगला है, किस राज्य ने शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए पढ़ाई विद AI ऐप और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है? आंसर है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में किस राज्य की महिला टीम ने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता? तो झारखंड ने। और यहाँ पर पुरुष वर्ग का खिताब जीता है आंध्र प्रदेश की टीम ने। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के सत्तारूढ़ गठबंधन ने संसदीय चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है? तो ये कौन से देश की प्रधानमंत्री हैं? जापान। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस राज्य के तट पर समुद्री कृमि की 2 नई प्रजातियों वायो वॉरियर की खोज की है? तो पश्चिम बंगाल के तट पर। इनके नाम ये हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में किस देश ने लगभग 20 वर्षों में पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित फुट एंड माउथ रोग का टीका लॉन्च किया? तो दक्षिण अफ्रीका ने। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में क्वालकॉम द्वारा विकसित दुनिया के सबसे उन्नत 2 नैनोमीटर की सेमीकंडक्टर चिप का अनावरण कर दिया है? तो बेंगलुरु में। और अगला है, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश की यात्रा के दौरान व्यापार, प्रौद्योगिकी, भुगतान और सुरक्षा से संबंधित 11 समझौतों या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये देश था मलेशिया। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स कल के। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस के बारे में बात की है। ठीक है। चलिए फिर बिना आपका टाइम लेते हुए आज की अपनी हम क्लास पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं और हर प्रश्न की हमारी खासियत ये है कि हर प्रश्न में हम यहाँ पर हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक GK और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही यहाँ पर और भी हमारी ई बुक के फीचर्स हैं, जैसे कि ये डाउनलोडेबल हैं, प्रिंटेबल हैं और 80 से ज़्यादा इसमें पेजेस हैं। ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा।
इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़ है यहाँ पर। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जीएस के नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ पर लगा सकते हैं, फ्री टेस्ट यहाँ है और भी बहुत कुछ। तो आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स, विद दिस नोट चलिए वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज हो गया है 2026 के लिए। इसमें इंडिया की पोजीशन आपसे पूछी जा रही है। इस साल इंडिया को यहाँ पर 91 नंबर का स्थान मिला है। ठीक है, तो ये सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी होता है। भारत 2025 में 182 देशों में 91वें स्थान पर रहा। भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में क्योंकि 1 अंक बढ़ गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भ्रष्टाचार के स्तर के अनुसार दुनिया भर में 182 देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग करता है। 0 रैंक जिसको मिलेगी यानी कि वो अत्यधिक भ्रष्ट देश है, और 100 रैंक अगर मिलती है तो अत्यधिक पारदर्शी या ईमानदारी की चीज़ को ये दर्शाता है। ठीक है, तो टॉप 3 देश यहाँ पर देखेंगे तो पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे पर है फिनलैंड और तीसरे पर है सिंगापुर। सबसे निचले पायदान पर 9 पॉइंट्स के साथ दक्षिण सूडान और सोमालिया देश रहे हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट वाला याद रखना है कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा देश है, भारत को यहाँ पर कौन सी रैंक मिली, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारी रैंक है 91। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन 91। तो यहाँ पर हमने बात करी है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की। बाकी हमने अभी जो रिवीजन में बात करी थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, उसके बारे में फैक्ट याद रखिएगा कि अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में चाइना ने किस देश को पछाड़ा है, तो यूएस को पछाड़ दिया है। ठीक है, तो चाइना ने यूएस को पीछे करके अब चाइना फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में। इंडिया की रैंक अगर आपसे पूछी जाए तो इंडिया की रैंक है 7। ठीक है, तो ये 2 बातें ज़रूर आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उपाध्यक्ष किसे चुन लिया गया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए वाइस प्रेसिडेंट अब बन गए हैं जुआन एंटोनियो समरंज। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है और इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। फरवरी 2026 में स्पेन के जुआन एंटोनियो समरंज को लगातार दूसरे 4 साल के कार्यकाल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उपाध्यक्ष चुना गया। ये चुनाव मिलान में 145वें IOC सत्र में किया गया, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन में ये डिसीजन लिया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को फ्रांस के पेरिस शहर में। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के लुजाने में है और इसकी अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कॉवेंट्री, ये जिम्बाब्वे से हैं। ठीक है, तो थोड़े से स्टैटिक फैक्ट्स हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में, इनको ध्यान में रखिएगा। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जुआन एंटोनियो समरंज कौन से देश को बिलोंग करते हैं? स्पेन देश को, और ये इनका सेकेंड टेन्योर होने वाला है 4 साल का। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जुआन एंटोनियो समरंज। यहाँ पर हमने बात करी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो थोड़ी सी यहाँ पर विंटर ओलंपिक्स की भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान में रखिएगा कि विंटर ओलंपिक्स हर साल नहीं होते बल्कि हर 4 साल में होते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कितने सालों में होते हैं विंटर ओलंपिक्स? 4 सालों में। इस साल होंगे 2026 में, और कहाँ पर हो रहे हैं? तो इटली कंट्री में। ठीक है, इटली के मिलानो कॉर्टिना में। तो आपको ध्यान में रखना है कि होस्ट देश इस साल कौन है विंटर ओलंपिक्स के लिए। इसके अलावा 2030 यानी अगली बार जब विंटर ओलंपिक्स होगा तो कहाँ पर होगा? फ्रांस देश में, और उसके भी अगला सेशन जो 2034 में होगा वो कहाँ पर होगा? यूएस में। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 से 3 जो होस्ट कंट्रीज़ होती हैं उनका ध्यान में रखना होता है आपको। ठीक है, यहाँ पर हमने बात करी नियुक्ति की, तो चलिए हम 2026 की कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष बने हैं शेख जुआन बिन हमद अल थानी। इंटरपोल के नए अध्यक्ष बन गए हैं लुकास फिलिप। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है शेखा अल नोवैस। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव रंजन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक का कार्यभार मिल गया है उर्जित पटेल को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कॉवेंट्री। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया CEO बनाया गया है मिस्टर संजोग गुप्ता को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंध निदेशक बने हैं डैनियल कैट्स। यूनेस्को के नए महानिदेशक हैं खालिद अल अनानी। कौन से देश को बिलोंग करते हैं? मिस्र से हैं ये। नेक्स्ट है IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन है? ये है विवेक मेनन। वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष बने हैं गेनाडी गोलोवकिन। ठीक है, ये आपकी कुछ 2026 की इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बायोफैच 2026 में किस देश को प्रतिष्ठित वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान प्रदान किया गया है? तो कंट्री ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला बायोफैच 2026 के दौरान?
आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर भारत। ठीक है, तो भारत को ये सम्मान उसके जैविक उत्पादों की विविधता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए दिया गया। बायोफैक्ट दुनिया की अग्रणी जैविक खाद्य प्रदर्शनी है जो प्रतिवर्ष जर्मनी के नूर्नबर्ग में आयोजित की जाती है। कहाँ पर होती है ये भी फैक्ट याद रखिएगा। इसमें भारतीय पवेलियन का नेतृत्व किया है अपेडा ने, यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने, यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन भारत। ओके, भारत को यहाँ पर कंट्री ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो हाल ही में इंडिया ने कौन सा एक इम्पॉर्टेंट टाइटल जीत लिया है, आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइटल। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारा 6वां टाइटल था इस कप में, और किस देश को हमने यहाँ पर हराया था फाइनल्स में, याद रखिएगा इंग्लैंड को हमने हराया था। ठीक है, और इसका जो फाइनल्स है वो कहाँ पर हुआ था, इसका फाइनल्स हुआ था जिम्बाब्वे देश में। और यहाँ पर एक प्लेयर हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गए जिसकी वजह से, और ये हैं कौन, ये हैं मिस्टर वैभव सूर्यवंशी। हो सकता है आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना पूछ लिया जाए कि वैभव सूर्यवंशी जो बहुत ज़्यादा चर्चे में थे ये कौन से गेम से रिलेटेड हैं, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया यहाँ पर विनिंग टीम थी और यहाँ पर इन्होंने फाइनल में इंग्लैंड को हराया। फाइनल इसका हुआ था जिम्बाब्वे में और वैभव सूर्यवंशी बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया। इंडियन नेवी का यह मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है मिलन, और ये फरवरी 2026 में ऑर्गेनाइज किया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कहाँ पर हुआ, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान के तत्वावधान में। कब से कब तक, 15 से लेकर 25 फरवरी तक ये चलेगा। 13वां संस्करण है। थीम क्या रखी गई है, सौहार्द सहयोग सहभागिता। इस अभ्यास में अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं, जहां पनडुब्बी रोधी युद्ध, वायु रक्षा और खोज बचाव अभियान पर फोकस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। याद रखिएगा मिलन जो है ये किसी दो देश के बीच की एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे देश पार्ट लेते हैं। बहुपक्षीय अभ्यास है ये, और इस साल ये ऑर्गेनाइज किया गया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है, यहाँ पर हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो आपको 3 एक्सरसाइजेस ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए शक्ति से रिलेटेड। देखिए, एक होता है शक्ति एक्सरसाइज, एक होता है यहाँ पर मित्रा शक्ति एक्सरसाइज, और एक यहाँ पर होता है समुद्र शक्ति एक्सरसाइज। ठीक है, ये सारी एक्सरसाइजेस जो हैं, एक और होता है हरिमऊ शक्ति। ये सारी एक्सरसाइजेस बिल्कुल अलग हैं, हर अलग अलग देशों के साथ हम इसको करते हैं। शक्ति नाम की एक्सरसाइज इंडिया करता है फ्रांस देश के साथ, मित्र शक्ति हम करते हैं श्रीलंका के साथ, समुद्र शक्ति हम करते हैं इंडोनेशिया देश के साथ, और हरिमऊ शक्ति हम करते हैं मलेशिया देश के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको सारी जो एक्सरसाइजेस हैं शक्ति से रिलेटेड ये ध्यान में रखनी चाहिए। अगर नाम बदल जाएगा शक्ति के आगे, आप नाम बदल देंगे तो फिर कंट्री भी बदल जाएगी, इसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026 हमने कब मनाया। पहले भी मैंने आपको बताया है अभी, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस हर साल हम मनाते हैं 11 फरवरी को। बेसिकली इस दिन जो भी हमारी फीमेल्स साइंस के सेक्टर में काम कर रही हैं उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। तो ये दिवस विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में महिलाओं और लड़कियों की पूर्ण एवं समान भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। 2026 के लिए हमने थीम क्या रखी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित और वित्त का समन्वय, महिलाओं और लड़कियों के लिए समावेशी भविष्य का निर्माण। ठीक है, तो ये थीम है और आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस हमारा होता है 11 फरवरी को। ऑप्शन में 10 फरवरी, और 10 फरवरी को हम कौन से एक इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन आपका होता है वर्ल्ड पल्सेस डे। दालों के बारे में हम बात करते हैं कि किस तरह से इसमें हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन है 45। ठीक है, तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 वॉशिंगटन डीसी स्थित संस्थान पोर्टुलास इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। भारत ने 4 स्थान की उन्नति प्राप्त कर 45वां स्थान प्राप्त किया है। भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों में वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, टॉप 3 देश यहाँ पर कौन से थे, पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर फिनलैंड और तीसरे पर सिंगापुर। फर्स्ट वाला याद रखिएगा और साथ ही इंडिया की रैंक ध्यान में रखिएगा। इंडिया की रैंक है यहाँ पर 45 यानी 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फरवरी 2026 में विपक्षी दलों ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। वैसे भी आपको एज ए करंट अफेयर्स स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है आपके सोसाइटी में। तो आर्टिकल नंबर यहाँ पर 94
और क्लॉज सी का उपयोग करते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को हटाने का रेजोल्यूशन लाया गया है। किसने लाया है? अपोजिशन पार्टीज ने। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 94 क्लॉज सी ये प्रावधान करता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इस तरह का प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 14 दिनों का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। ये नंबर याद रखिएगा कि 14 डेज पहले आपको नोटिस देना मैंडेटरी है। ठीक है, और रीज़न क्या था? रीज़न कोई एक नहीं था, लेकिन फिर भी जो एक मेजर रीज़न बताया जा रहा है वो ये है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी जी को शायद बोलने से कुछ मना किया था या नहीं बोलने दिया था, कुछ ऐसा ही रीज़न है। लेकिन हमें रीज़न में नहीं जाना, हम वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें बस ये याद रखना है कि कौन से आर्टिकल के तहत ये रेजोल्यूशन लाया जा रहा है। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 94 क्लॉज सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चुन लिया है? तो इसरो ने यहाँ पर चूज़ किया है मॉन्स माउंटेन वाली जगह को मून के। किस लिए? अपने चंद्रयान 4 मिशन के लिए। ठीक है, तो इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मॉन्स माउंटेन नामक एक सुरक्षित लैंडिंग साइट खोज ली है। चंद्रयान 2 की तस्वीरों से मिली जानकारी के आधार पर यह साइट समतल सतह, लंबे समय तक सूर्य प्रकाश और पानी की बर्फ की संभावना के कारण चुनी गई है। ठीक है, चंद्रयान 4 हमारा कब लॉन्च होगा? तो 2028 में। आगामी चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य क्या है? चंद्र सतह से चट्टानों और मिट्टी को एकत्र करना तथा उन्हें पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाना सुनिश्चित करना। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2104 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए स्वीकृत किया गया है। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा चंद्रयान 4 मिशन हमारा 2028 में लॉन्च होगा और इसके लिए हमने मून की कौन सी साइट को चूज किया है? तो मॉन्स माउंटेन की जगह को। ठीक है, यहाँ पर हम चंद्रयान 3 के बारे में भी थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन था ये कब लॉन्च हुआ था? 2023 में लॉन्च हुआ था और इसमें कुल 3 पार्ट्स थे जिनके बारे में एग्जाम में बहुत पूछा गया था उस टाइम। पहला आपका विक्रम है, दूसरा है आपका ल्यूनार लैंडर और यहाँ पर तीसरा पार्ट क्या था? प्रज्ञान। ठीक है, इस मिशन में कुल 3 इसके पार्ट्स थे और इसको हमने लॉन्च किया था किस रॉकेट का यूज़ करते हुए? तो LVM-3M4 की हेल्प से। ठीक है, तो ये थोड़े से फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। कहाँ से हमने लॉन्च किया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2023 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार लीड प्रमाणित हरित रियल एस्टेट क्षेत्र में अमेरिका के बाहर भारत का विश्व स्तर पर क्या स्थान है? तो USGBC 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की ग्लोबल रैंक यहाँ पर है 2nd। ठीक है, किस टर्म में? लीड सर्टिफाइड ग्रीन रियल एस्टेट के टर्म्स में। फाइन, तो लीड का फुल फॉर्म क्या है? लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। इसे यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित किया गया। लीड प्रमाणन ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने वाले भवनों को दिया जाता है। सूची में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर भारत और तीसरे पर कनाडा देश है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पर 2nd उस पोजीशन पर हम इसमें आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, फरवरी 2026 में गुजरात में 950 करोड़ रुपए की अंबाजी शक्ति कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का शिलान्यास किसने किया है? पहला क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि जो अंबाजी शक्ति कॉरिडोर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात राज्य में। इसके फर्स्ट फेज की नींव हाल ही में रख दी है मिस्टर भूपेंद्र पटेल ने। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कौन है भूपेंद्र पटेल? ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने अंबाजी में मुख्य मंदिर, गब्बर और मानसरोवर को जोड़ने वाले शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण की आधारशिला रख दी और इस पूरे कॉरिडोर प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान लगभग 1632 करोड़ रुपए का है। ये परियोजना आद्य शक्ति धाम में तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, भूपेंद्र पटेल। यहाँ पर भूपेंद्र पटेल करेक्ट आंसर था, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अगर भूपेंद्र यादव की हम बात करें तो ये कौन है? मिस्टर भूपेंद्र यादव हमारे मिनिस्टर हैं एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए। कंफ्यूज मत किया करिए। ओके, नरेंद्र मोदी के बारे में सब जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं और आचार्य देवव्रत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आचार्य देवव्रत जो हैं ये फिलहाल 2 राज्यों के गवर्नर हैं। पहले से गुजरात राज्य के गवर्नर थे और इसके बाद इनको महाराष्ट्र राज्य का भी गवर्नर बनाया गया क्योंकि यहाँ पर जो पहले से गवर्नर थे मिस्टर CP राधाकृष्णन, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट बन गए, जिसके बाद यहाँ पर राज्यपाल का पद खाली हुआ था और इनको फुलफिल किया गुजरात के
गवर्नर ने, जो कि हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, इसी तरह से महाराष्ट्र राज्य में अभी तक जो डेप्यूटी सीएम थे, जिनका नाम था मिस्टर अजीत पवार, इनकी दुखद मृत्यु हुई है एक प्लेन क्रैश में, जिसके बाद यहाँ पर अब डेप्यूटी सीएम कौन बन गई हैं, इनका नाम है सुनेत्रा पवार। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है कि ये फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी सीएम बनी है महाराष्ट्र राज्य की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, फरवरी 2026 में आरबीआई द्वारा सिटी यूनियन बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? सिटी यूनियन बैंक के नए एमडी और सीईओ अब कौन बन गए हैं? इनका नाम है आर विजय आनंद। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आर विजय आनंद को सिटी यूनियन बैंक के अगले प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। सिटी यूनियन बैंक की स्थापना हुई थी 1904 में, इसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये नए एमडी और सीईओ बन गए हैं सिटी यूनियन बैंक के लिए। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो आरबीआई के हमारे फिलहाल गवर्नर कौन है? मिस्टर संजय मल्होत्रा। ठीक है, किस नंबर के गवर्नर हैं ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो 26वें नंबर के गवर्नर हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? इन्होंने शक्तिकांत दास को रिप्लेस किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म्स अनक्लेम्ड थ्रोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस किताब को किसने लिखा है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, मिस्टर नवीन कुंदू ने। ठीक है, तो ये पुस्तक 2047 तक $1 ट्रिलियन की पर्यटन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए एक रणनीतिक रोड मैप को प्रस्तुत करती है। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन, नवीन कुंदू, इन्होंने इस किताब को लिखा है। देखिए, यहाँ पर कुछ फेमस राइटर्स होते हैं जिनकी किताब आपको डेफिनेटली ध्यान में रखनी होती है। इसमें से एक ऑप्शन है यहाँ पर शशि थरूर। इनकी जो किताब आती हैं वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। शशि थरूर की 2026 में एक किताब रिलीज हुई थी जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसका नाम है द सेज हु री-इमेजिन्ड हिंदुइज्म। ठीक है, ये किताब लिखी है किसने? शशि थरूर ने। इनकी किताब का नाम ध्यान में ज़रूर रखा करिए। और इसी तरह से जैसे अमिताभ कांत हैं और अरुंधति रॉय हो गई, इन सब की किताबें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अनुपम खेर हो गए, इन सब की किताबें एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इनकी किताबें जब भी कभी रिलीज़ हुआ करें आप थोड़ा सा पढ़ लिया करिए। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स। हमने इनको डिटेल में समझ लिया है। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, लेकिन इन केस आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए एक छोटा सा 3 क्वेश्चन का टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, बायोफैच 2026 में किस देश को प्रतिष्ठित वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश का सम्मान प्रदान किया गया है? दूसरा प्रश्न है, नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तीसरा प्रश्न है, इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस स्थान को लैंडिंग साइट के रूप में चुना है? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चन हैं आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इनकेस अगर आपको लगता है कि सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं दिख रहे हैं आपके मॉक टेस्ट में या कहीं पर एग्जाम्स में, तो प्लीज़ आप अपनी ये छोटी सी बात कमेंट में लिख दिया करिए, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूवर्स हैं उन्हें हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel.